दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। Who is most beneficent and most merciful. अपनी समझ से बाहर है ये इंटरनेट जनरेशन। रात को इसका दिन चढ़ता है सारे काम में फूटे, रात को इसका दिन चढ़ता है सारे काम में फूटे। फजर अजाने सुनकर सोए मगरिब सुनकर उठे। LOL है इनका हासा OMG है रोना। LOL है इनका हासा OMG है रोना। पहले स्टेटस है चेक करना, मुंह है बाद में धोना। पहले स्टेटस है चेक करना, मुंह है बाद में धोना। सबसे मुश्किल काम है मॉनिटर से नजर हटाना। सबसे मुश्किल काम है मॉनिटर से नजर हटाना। ना देखे ये मुंह दिखे कान में जाए खाना। स्कूल में जो भी लेट पहुंचे आखिरी बेंच से बैठा। स्कूल में जो भी लेट पहुंचे आखिरी बेंच से बैठा। कॉलेज लेट का मतलब पहले बेंच से बैठा। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहूंगी सैयद समर। आपकी भरपूर तालियों। ये जो आपका मौजूद है, मुझे कुछ बातें करनी है आपसे, तकलीफ नहीं करनी है। ये मसला जो है ये बच्चों का तो नहीं है, न्यू जनरेशन का तो नहीं है, ये सभी का मसला है। मोबाइल एडिक्शन
तो मोबाइल एडिक्शन यानी एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल, जिसका हमें ये पता लग रहा है कि हम इस्तेमाल करते हैं, हमें इतने सारे नुकसानात होते हैं, इतने सारे अहम काम रह जाते हैं, मोबाइल यूज करना होता है फिर भी, लेकिन एतदाल के साथ कैसे करें, रुक तो नहीं सकता और ना ही इसके ऊपर पाबंदियां लगाना हल है। तो मोबाइल का इस्तेमाल कैसे कंट्रोल किया जाए, ये हर एक का मसला है, चाहे वो बाप हो, बच्चा हो या माँ हो। तो हम सब मोबाइल एडिक्शन का शिकार है। उस एडिक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करना है, हमने आज इसके चंद बातें करनी है, तकरीरें नहीं करनी, क्योंकि ये चैलेंज मेरे लिए वैसा ही है जैसे आपके लिए है। इसलिए जब ये कहा जाता है, मतलब कि सुना ये गया कि माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने अपने बेटे को फेसबुक इस्तेमाल नहीं करने दिया और कहा कि जब ये 8th ग्रेड में पहुंचेगा तब मैं इसे ये बताऊंगा कि फेसबुक किस लिए बनाई गई थी, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसकी फिलॉसफी क्या थी, ताकि इसे पता लग सके कि इस ऐप को यूज कैसे करना है, इसका मकसद क्या था। इसलिए जब तक के जो बड़े लोग हैं ना ये नहीं समझेंगे, बच्चे नहीं समझ सकते। बच्चों के अंदर तब्दीली पैदा करने का मतलब होता है बड़ों का तब्दील होना। अगर वालिदैन नहीं बदल सकते तो ये बात भूल जाए कि बच्चे बदल जाएंगे। वालिदैन, बच्चे तो आपको देख रहे होते हैं और जो कुछ आप करते हैं वैसा ही करीब करीब उसे कॉपी करते हैं। दो ही चीजें होती हैं उनके अंदर, या उसे मेमोरी कहते हैं या उसे या उसको टेम्परामेंट कहते हैं। इन दो चीजों के अलावा बच्चों में कोई चीजें नहीं होती। दुनिया के इल्म दानिश का रास्ता दिखाया, ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ऐ दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम। मेरा सलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप। बहुत दफा ऐसा होता है कि इंसान का दिल नहीं चाहता, नेकी करने के लिए मुजाहिदा करना पड़ता है, मुशक्कत करनी पड़ती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी लिहाज किया और अपनी बाज़ रवायात में ये बात कही कि वो शख्स जो कुरान मजीद को बड़ी महारत के साथ पढ़ता है तो उसके लिए 2 गुना अजर, और वो शख्स जो कुरान मजीद पढ़ता है लेकिन पढ़ते हुए अटकता है, या बात हदीस में ये है कि जब वो कुरान मजीद पढ़ता है तो उसे अपने नफ्स पे बड़ा जबर करना पड़ता है। ज़मीं पर लाए थे आसमां से, मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीं पर लाए। अस्सलाम वालेकुम।
सब तक कैरियर से होंगे और एडवर्टाइजिंग है उसके बाद एक भाई के साथ शहर के बाहर है मैंने गाइड किया मैनेजर टीम का बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे काम कर रहा हूँ, रोबोटिक्स की टीम में काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट ये आज मैं कुछ भी बड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ पेरेंट्स के बारे में मिलने के बाद। उनका जो विजन है, उनका जो सोच है कि वो अपने स्टूडेंट्स को रोबोटिक्स के बारे में बताना चाहते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि अब रोबोट जो है वर्ल्ड वाइड काम किया जा रहा है। आगे हो सकते हैं मेरी गूगल की प्रेडिक्शन है 2045 में जो मशीन है वो मर्ज कर दी जाएगी मशीन के साथ। पाकिस्तान में अभी तक हम ह्यूमन राइट्स के लिए हो रहे हैं, तो बाहर डेवलप कंट्रीज में तो रोबोटिक्स के ऊपर लेजिस्लेशन हो रही है, इसमें हमें काम करने की जरूरत है। तो आई एम हैप्पी कि आपने इंस्टीट्यूट ऐसे काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया। तो ये मेरी वीडियो में शूटिंग करने में मदद करवाता है। तो ये अभी एनिमेशन 3D एनिमेशन सीख रहा है, लर्निंग ले रहा है। लागे थे आसमां से पहुंचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से वाकिफ न था जरा भी। जी बाजी, क्या तुम मुझे गाँव वालों की तरह बाजी बाजी कहती हो? जरा इंग्लिश में बोला करो ताकि मेरी फ्रेंड्स को पता चले कि मैंने एक पढ़ी लिखी नौकरानी रखी है। जी ओके मैडम, मेरा सारा काम हो गया है और कोई काम है तो बताएं। रुको रुको, मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं, उनके सामने मेरी इज्जत बनाना। मैं कुछ समझी नहीं मैडम। अबे बुद्धू, जब मैं कहूँ कि चाय लेकर आओ तुमने कहने कौन सी वाली चाय मैडम? अमेरिका वाली, मलेशिया वाली या कनाडा वाली या कुछ? जी मैडम, मैं समझ रही हूँ। आज आप सब लोगों को मेरी तरफ से खुशामदीद। लेट हुआ है थोड़ा सा, खुशामदीद कहना। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमारा जो इवेंट है वो इन बच्चों के लिए है। यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और फिर इसके अलावा मेरा जो सबसे जो ज़्यादा मेरी चीज़ है वो सोच है वो ये है कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्पेसिफिक बच्चों के लिए नहीं है। जिन बच्चों को इनामात नहीं मिले वो बच्चे भी इनामात के मुस्तहिक हैं, क्योंकि देखें जो हासिल कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, ये बच्चे बहुत कमजोर होती हैं, इनकी कोई बेस नहीं है। तो मेरी जो ख्वाहिश है वो ये है कि बच्चे वो चिराग बने जो अपने आसपास के जगह को, जैसे आपने देखा होगा चिराग जो है अपने आसपास की जगह को मेरा क्या करता है वो चिराग जिसमें तेल कम होता है। यानी आपने देखा होगा चिरागों में अगर तेल कम हो तो वो चिराग जो है वो धुआं देना शुरू कर देता है। तो हमें ऐसा नाकिस तेल अपने बच्चों को यूज देना है। बेस के लिए क्यों नंबर्स की बेस पे, पोजीशंस की बेस पे नहीं हुआ। मेरा ये मानना नहीं और ना ही हमारा ये मोटिव है, एजुकेटर्स का हरगिज़ ये मोटिव नहीं है कि हम बच्चों को नंबर्स की बेस पे दौड़ाएं। हम बच्चों को स्किल्स की बेस पे दौड़ाना चाहते हैं। यही वजह है कि हमने आज ये इवेंट इस तरह से ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पे आपने देखा मुज़ैरा खान और फिर इस तरह से दीगर जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, सबसे शख्सियत जो है वो यहाँ पर मौजूद है। सुल्तान खान साहब स्किल्स के ऊपर इंशाअल्लाह यहाँ पे बातें होंगी और होगी भी, और इस इदारे का मोटिव भी यही है कि हम स्किल्स के ऊपर काम करें। तो हमने अपने बच्चों को चिराग बनाना है जो आपके आसपास की जगह को रोशनी अदा करे, ना कि धुआं अदा करे, और ना कि सिर्फ चिराग नहीं बनाना बल्कि मुकम्मल चिराग बनाना है। और वो कैसे होगा? वो इल्म नाफे से होगा। तो इंशाअल्लाह सब मिलकर एक मिली नगमा पढ़ेंगे। समर भाई जबरदस्त सिंगर भी हैं। जो बच्चे बनते हैं वो जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं। बड़े लोग तो बड़े होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो जिंदगी जीते हैं हर लम्हे में। ठीक है, तो सारे बच्चे हैं, यहाँ पे कोई बड़ा ना रहे, यहाँ पे कोई बड़ा ना रहे, तो सारे बच्चे हैं, सारे
की आवाज है, बच्चे हैं? कोई बुरा नहीं है, सारे बच्चे हैं, मिलके पढ़ेंगे। ऐसी ज़मीन और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, पाकिस्तान जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जा पाकिस्तान। आवाज शानदार होनी चाहिए, ठीक है? तो पूरा जोर लगा के पता लगे कि बच्चा किस तरह से एंजॉय करता है और हम अपनी जिंदगी को किस तरह से एंजॉय वाकई कर सकते हैं। दिल दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जा पाकिस्तान। बढ़ते रहे। दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में तीरों में तो फिर चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। ओ दिल दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान। आवाज अपनी दो। भारत ना तो सबको की जान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। ओ दिल दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीन और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान।
तैयार करना है कि वो मुश्किलात का मुकाबला कर सके। ये जो मुश्किल रास्ता मुश्किल ही होता है दुनिया में, ये बताया जाए कि एक सेशन के बाद आप पूरी दुनिया जीत कर सकते हैं, ये भी एक शराब है, एक इल्यूजन है। तो सुल्तान खान साहब का जो ट्रेनिंग मॉडल था, Bismillahirrahmanirrahim. So that we may not waste time, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. इस्तेमाल से मोबाइल शब्द से तंग न करें। बहुत बड़ा इम्तिहान होता है जब बच्चे बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, अपने अपने इनाम का इंतजार कर रहे हो, और अपनी कॉफी का इंतजार कर रहे हो, और अपने सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हो, और अपनी फोटो बनने का इंतजार कर रहे हो, और फिर उनके पेरेंट्स वगैरह भी जल्दी से जाके अपने अपने कामों में, इन्वर्टेड कॉमा में है, कामों में, अपने अपने कामों में लगने का। यानी वो यहाँ तो जो इस तरह के प्रोग्राम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में होते हैं, अभी तक हमारे मुल्क में तालीम का या एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा सकता है 80 साल के करीब होने को है पाकिस्तान को बने हुए। तो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जिसका नाम एजुकेशन रखा गया है, उसका नतीजा हम सब के सामने है कि इस तरह के पाकिस्तान के शर्को गर्द में, तालीमी इदारों में, अकेडमीज में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें तमाम बच्चों की कुल नजर इस पे होती है अपना इनाम मिले। सो के दुआएं बच्चों के हाँ ये चल रही होती हैं कि अल्लाह ताला ये जो स्पीकर आए हैं इनके पेट में दर्द हो जाए, ये तकलीफ जल्दी खत्म कर दें, इनको घर से फोन आ जाए ताकि ये जल्दी से चले जाए, या आ रहे हैं पता चला अभी हम इंतजार कर रहे हैं, गवर्नर साहब आने वाले हैं, एमएलए साहब आने वाले हैं, मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, स्कॉलर साहब आने वाले हैं, तो सारे बच्चे दुआएं, अक्सर बच्चे, बहुत से बच्चे दुआएं कर रहे होते हैं अल्लाह ताला करे उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए और रास्ते में कोई मसला पेश आ जाए और वो फोन करके बताएं मैं नहीं आ रहा, बच्चों को इनाम दो करो करी, बच्चों को इनाम दो करो करी। तो ये मैंने राइटर में कहा है, लेकिन शफीक साहब जरा बहुत फरमाइए, फिर 80 साल के करीब हो जाने वाला बूढ़ा निजाम तालीम वतन अजीज का 80 साल के करीब उम्र तक पहुंच जाने वाला निजाम तालीम वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हमने असातिज़ा ने, सीनियर्स ने, हम सब ने क्या दिया है कि आज भी हमारे मुल्क का तालिब इल्म, आज भी हमारे मुल्क का तालिब इल्म वो इस सतह पे है। और इस सतह पे क्यों है? जिन बच्चों के माँ बाप यूं सोचते हो कि हमारा बच्चा जैसे ही सर्टिफिकेट लेके आए, पाकिस्तान में 99% तालीमी इदारों में अपना बच्चा जैसे ही स्टेज से नाम लेके आता है, सारी दौड़ यही होती है वालिद और वालिदा की के निकलो, सारी दौड़ यही होती है कि निकलो हमारा बच्चा आ गया। क्या मतलब है इसका? हमारा बच्चा आ गया। हमारे निजाम तालीम में अनफॉर्चुनेटली मैं पहले तवज्जो दिलाऊंगा, हम भटके हुए हैं, अगर जानेंगे ही नहीं तो रास्ता कैसे बदलेंगे? कभी आप सबके ये तो मायूसी की बात है, क्या मतलब? यानी डॉक्टर ये भी ना बताए कि आपको कौन कौन सी बीमारी है जिसके लिए आपने कौन कौन सी दवाई खानी है, इसका कोई ताल्लुक मायूसी से नहीं है। बल्कि अगर ये भी नहीं जानेंगे कि हम कहां कहां भटके हुए हैं, कहां कहां भूले हुए हैं,
तो फिर तो हर रोज कौन सा बड़ी मंजिलों का मुसाफिर, फिर तो आप छोटी से छोटी मंजिल पर सरपट दौड़े चले जा रहे हैं और नारा लिख के आपने लगा लिया अपने लिए कि मैं बड़ी मंजिल का मुसाफिर हूं। एनीबॉडी एबीसी, वी आर टॉकिंग अबाउट एनीबॉडी, कि आप अपने आप को कहें हम फलां हैं, ये कहने से क्या होता है? शेर की तस्वीर से तो कभी कोई डर के नहीं भागता, खाने की खूबसूरत फोटो से तो कभी किसी का जी नहीं भरा करता, किसी का पेट नहीं भरा करता, पैसों के बहुत सारे फिगर्स लिख लेने से तो कोई शख्स अमीर नहीं हो जाया करता, बहुत सारी किताबें घर की लाइब्रेरी में जमा कर लेने से तो कोई आलिम नहीं बन जाया करता। और कुरान मजीद के फकत ग्रामर और कुरान मजीद के फकत अल्फाज की ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले लेने से तो कोई मुत्तकी और साहिब तकवा नहीं बन जाया करता। तो वालिदैन की सतह पे, असातिज़ा की सतह पे, बच्चों की सतह पे कुल का कुल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन को नए सिरे से असर नौ तरतीब देने की जरूरत है। पाकिस्तान को अगर अपने मुस्तकबिल को महफूज करना है तो कोई एक आवे या दूसरा आवे, it cannot bring any revolution in your lives. It cannot guarantee the future of this nation or this country or your children or you yourself. अगर आपने चाहना है कि आपने किसी बड़ी मंजिल तक जाना है तो पहले बड़ी मंजिल डिफाइन तो कर लें। बस अगर मैं पूछना चाहूं कि कोई आप में से साथी, मैं कहता हूं 10 साथी स्टेज पे आ जाएं जो एक लफ्ज में आके मुझे बताएं बड़ी मंजिल किसको कहते हैं, बड़ी मंजिल किसे कहते हैं। 10 लोग स्टेज पे आ जाएं, 3 गिनूंगा, वक्त नहीं है मेरे पास। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इफ्तिखार साहब ये बड़ी मंजिल के मुसाफिर होते हैं। वेरियस इनिशिएटिव कॉर्पोरेट सेक्टर में, बिजनेस में जितनी सक्सेस दुनिया में मौजूद है, क्योंकि मुझे कहा गया था कि मुझसे ये भी आप जानना चाहते हैं, मैं जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करता हूं, अनफॉर्चुनेटली क्यों कहा, आमतौर पे कहा जाता है अगर किसी का पैशन उसका प्रोफेशन बन जाए तो गुड लक होती है। सारी दुनिया में पढ़ाया जाता है किसी का पैशन उसके कमाने का जरिया बन जाए तो कहा जाता है, हमारे मुल्क में भी सारे लकीर के फकीर ट्रेनर्स यही वेस्टर्न लाइन लेते हैं बाय एंड लार्ज, इल्ला माशाल्लाह, ताकि कोई नाराज ना हो, और हो भी जाए तो क्या है, बात सही होनी चाहिए, लोग खुश नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे, कौल सदीद होना चाहिए, खुदा को राजी रहना चाहिए, हाँ हिकमत और बसीरत के साथ होनी चाहिए, बिना वजह सबको नाराज नहीं करते रहना चाहिए, दिल भी नहीं तोड़ते रहना चाहिए। लेकिन तो 80 to 90,000 में उस वक्त अर्न करता था, और उस वक्त 80-90,000 एक हैंडसम अमाउंट थी। साथ साथ में टीचिंग भी करता था पार्ट टाइम, लेकिन फुल टाइम में जॉब करता था, नाइट जॉब। तो मैंने दरसे नमी किया, मैंने हिफ्ज़ किया, तो मैंने सोचा कि ये मैं जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, मैं इस काम के लिए बनाऊं। मैं खुद से पूछता था, मैं बैठता था कि मुझे 8 लहजों में कुरान पढ़ना आता है, मैंने दरसे नमी किया होगा, बड़े बड़े शयूख, बड़े बड़े आइमा, बड़े बड़े असातिज़ा से फैज़ हासिल किया, तो क्या इस काम के लिए किया जो जॉब करूं? तो दिल में बैठ के, तो मतलब अकेले बैठ के दिल में ख्याल आता था, और मैंने अचानक से जॉब छोड़ दी। मेरी बड़ी बहन मेरी माँ की जगह पर तशरीफ फरमा है, मेरे भाई तशरीफ फरमा है, मेरी वालिदा ने कहा कि तुझे किसी ने लड़की नहीं देनी, तूने इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी, सिर्फ इसलिए
कि मुझे मेरे दिल में एक ख्याल आ गया था कि मैंने आज के बाद अपनी जिंदगी को अल्लाह के लिए गुजार दिया। जो भी काम करना है अल्लाह के लिए करना है, जिसका हमने लिवजहिल्लाह का लफ्ज़ शुरू कर दिया, नहीं समझती क्या करना है। अल्लाह ताला ने 3 सालों बाद समझ दी, इदारा बनाया। अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि जा कहां रहे हैं, तो पता चला कि जिस मंजिल की तरफ जा रहे हैं ये बड़ी मंजिल है। सर ने मंजिल को एक्सप्लेन किया मेरे से ज्यादा। ये बड़ी मंजिल है, यहाँ पर मुश्किलें आएंगी, आती हैं। लोगों ने रेजिस्ट किया, मेरे स्टाफ ने रेजिस्ट किया कि म्यूजिक फ्री एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। मेरी शादी थी, वलीमा था, मेरी बीवी मौजूद है, मेरे घर वाले मौजूद हैं, सबने कहा म्यूजिक होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, वहां पर मेरे अल्लाह भी तशरीफ लाएंगे, म्यूजिक अच्छा नहीं लगेगा, म्यूजिक नहीं होगा। हम हर वो काम करेंगे जो अल्लाह को अच्छा लगता है, अल्लाह को पसंद है, दायरे में रहते हुए हर वो। और जब उस मंजिल पे निकला तो मुश्किलें बड़ी आई, फाइनेंशियली भी बड़ी मुश्किलें आई, बहुत मुश्किल अभी तक है, अभी तक फाइनेंशियली भी है, सोशली भी है। और मुझे लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मैं 13 साल पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद रहेंगी कुछ अर्सा और, कोई बात नहीं। जब मंजिल बड़ी है, मंजिल खुदा की रज़ा है। मैं अपने बच्चे मेरे मौजूद हैं, मैं इनको कहता हूँ कि अपनी जिंदगी में अल्लाह को शामिल कर ले, आपके उल्टे काम भी सीधे हो जाएंगे। आपकी बिल्कुल तालीम में सुल्तान खान साहब। इतने बड़े जहां से मुझको दिलाया कितना अच्छा मकाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। साहब की बात सुनने के बाद मैंने कहा मैं आप पेरेंट्स को एक पैगाम देता जाऊं जाते हुए कि इन्होंने जब बात फरमा रहे थे ना तो इन्होंने बताया कि इनका रुझान सारा का सारा अल्लाह की रज़ा के लिए है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को प्रैक्टिकली उसको अपने बच्चों पे इम्पार्ट करने के बारे में। तो कई माँ बाप दौरे हाजिर में ना जो लोग मजहब से वाबस्ता होते हैं, दीन से वाबस्ता होते हैं, कुरान मजीद से वाबस्ता होते हैं, अल्लाह से वाबस्ता होते हैं, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि उनके बारे में ये इमेज बन गया है कि शायद ये ब्राइडर होंगे, शायद ये इंडस्ट्री में नाकाम होंगे, शायद ये कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं चलेंगे, शायद ये स्किल्ड नहीं होंगे, शायद ये बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होंगे। ये हमने पूरी दुनिया के अंदर अनफॉर्चुनेटली अपनी लैक ऑफ परफॉर्मेंस से एक बुरा इमेज कायम किया है अपने बारे में। इफ्तिखार साहब अगर आप देखें तो वो हर महफिल में मुझे दिखाई देते हैं आपके बच्चों के लिए स्किल्स को सीखते हुए। जैसे नाम देखिए एजुटेनर्स, तो वो कहते हैं तालीम को भी एक तफरीही अंदाज में होना चाहिए, क्योंकि जदीद तालीम का फलसफा ये है कि अगर बच्चे के दिमाग को, दिल को खुश कर दिया जाए तो उसकी मेमोरी, उसका हाफिजा, उसकी लर्निंग स्किल्स, उसकी क्वालिटीज, उसका इंटरनल मैकेनिज्म, उसकी सलाहियतें सब की सब मल्टीप्लाई हो जाती हैं इतनी ज्यादा कि मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं पाकिस्तान के सारे बड़े तालीमी निज़ाम सो कॉल्ड जो है, बस मैं बीकन हाउस के प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग उस वक्त भी करता था जब मेरी पहली बच्ची ने स्कूल में एडमिशन लेना था। तो दुनिया की एक बहुत बड़ी स्कूल की चेन, उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उनको सेलेक्ट कर लिया, LGS को, बीकन हाउस को, बाकी का तो नाम ले लो, पूरे मुल्क के निजाम को देखा तो मैंने जिनको अंधों में काना राजा पाया उनको मैंने एक इंटरनेशनल चेन को, जहां अब एक बच्चे की फीस 50,000 रुपए है आज की तारीख में, अभी भी मेरे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो उन्होंने मेरे लिए एक पार्टी की
और वो खुश थे कि मैंने उनके स्कूल को सेलेक्ट किया है, तो ये इसको वो कैश करा सकते थे तालीम के मैदान में एडमिशन लेने के लिए। जैसे अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने कैम्ब्रिज में अल्लाह की तौफीक से स्टेट ए स्टार्स लिए हैं, तो स्कूल वालों ने उसे टोटल स्कॉलरशिप दिया हुआ है, वो फ्री पढ़ती है ए लेवल्स में। और वो स्कूल वाले सिर्फ इसलिए रखते हैं ऐसे बच्चों को कि उनका नाम कैश करते हैं माशाल्लाह, और उसकी वरना क्यों फ्री पढ़ाएंगे? यानी 50,000 रुपया महीना तो सिर्फ फी भी है, उसके अलावा और लट्टू पट्टू खर्चे क्यों करेंगे? वो इसलिए करते हैं कि उससे उनको एडमिशंस वगैरह मिलते हैं। तो जब उन्होंने पहला बच्चा जब मैंने एडमिट कराया तो एक फंक्शन कराया, तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, आपकी हमसे तवक्कुआत क्या है? तो मैंने उनको कहा ओनली वन एक्सपेक्टेशन, और नाज़िशे वतन भी है याद मुझको उनका एक एक कलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है, जो इल्म का अलम है उस्ताद की अता है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अता है, जो फिक्र ताज़ा दम है उस्ताद की अता है, जो कुछ किया रकम है उस्ताद की अता है। उनकी अता से चमका हातिब का नाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम 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 कहना, उस्ताद मोहतरम